देखिए, पहली जो मिशनरी यहाँ पर आई ईसाई धर्म में, जो मिशनरी जो स्वरूप देखते हैं भारत में, वो आई विलियम कैरी के नेतृत्व में। और विलियम कैरी ब्रिटिशर्स थे, उनके पिताजी शायद कॉबलर थे एंड ही वाज साइंस ग्रेजुएट। उन्होंने अपने चर्च में प्रस्ताव दिया था कि हमें अगर प्रभु को मर्म को फैलाना है तो मनुष्यता का एक भी आदमी अगर उनके फोल्ड से बाहर है तो यह संदेश अधूरा है, तो हमें इसके लिए काम करना चाहिए और हमें जाना चाहिए और सेवा हमारा माध्यम होना चाहिए। तो एक दो बार उनका तो प्रस्ताव खारिज हो गया, लेकिन जब प्रस्ताव पारित हुआ तो वे भारत आए। और भारत आए, लेकिन भारत में उनका ब्रिटिशर्स ने स्वागत नहीं किया। यहाँ जो उनकी कॉलोनी थी, उन्होंने सुंदरबन में जाकर के, कुछ डेल्टा में जाकर के कुछ जमीन वगैरह खरीदी, वहां पर वो गांव में रह करके काम करना शुरू किया। लेकिन वहां से भी उनका उत्पीड़न हुआ और फिर चले गए आपका घाटशिला जो टाटा के पास है, और वहां उनके मित्र एक आयरन फैक्ट्री लगाए हुए थे, उसमें चले गए। लेकिन वहां से भी उनको संतोष नहीं हुआ, तो फिर वो आ गए, यहाँ पर हमारे बगल में है श्रीरामपुर, वहां वो आ गए। यहाँ दूसरी कॉलोनियल फोर्सेस थी जो ब्रिटिशर्स नहीं थे, मैंने हुगली जिला में उस इलाके में। आप जानते हैं कि कॉलोनी फोर्सेस का क्या कॉन्ट्राडिक्शन था। यहाँ आकर उन्होंने अपना धर्म का काम शुरू किया। ब्रिटिशर्स का कहना यह था, कंपनी का कहना यह था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के राज शासन काल की बात है, उनका कहना यह था कि ये धार्मिक बातों को फैलाएंगे, चर्च की बात करेंगे, इससे राजकाज में हमें शासन चलाने में, वाणिज्य व्यवसाय में असुविधा होगी, इसलिए हम इनको यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। तो विलियम कैरी ने बहुत सावधानी से यहाँ शुरू किया और उन्होंने प्रिंट वगैरह का जो है सो वो टैप वगैरह विकसित किया और हिंदी का अखबार भी यहाँ से निकला। मैं इतना कहके जाता हूँ कि उनका दृष्टिकोण क्या था कि किसी भी हाल में राजकाज में इनका दखल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर धर्म और चर्च और स्टेट का काफी लड़ाई हो चुका था। हमारे यहाँ 1857 हुआ, जिसके बाद शासन का स्वरूप बदल गया। 1857 में अंग्रेज शासन इस बात पर चकित थे कि वो कौन सा कारण है जिसने हिंदू मुसलमान को एक कर दिया। जिन मुसलमानों ने हिंदुओं पर शासन किया वे विधर्मी रहे, और लेकिन ये एक साथ खड़े हो गए और सचमुच में खड़े हो गए, और इन्होंने नेतृत्व में स्वीकार कर लिया बहादुर शाह जफर को, और इसका अध्ययन वो कर ही रहे थे। उसके बाद जो है सो रॉयल एशियाटिक जो संस्था है आपका यहाँ पर सोसाइटी, उसने शुरू किया, अध्ययन शुरू किया, और 100 बुक्स सेक्रेट बुक्स ऑफ इंडिया करके एक सीरीज ही निकाली, समझने के लिए कि क्यों 1857 हुआ तो हुआ क्यों। और वेस्ट हमको समझ रहा था। उसके ठीक 36 साल बाद विवेकानंद जाते हैं शिकागो, और वहां जाकर वो हिंदू धर्म की जिस बात की चर्चा करते हैं वो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, सार्वजनिक स्वीकृति और सर्वजन उदारता, सबको अपने जैसा मानना आदि हिंदू धर्म के उज्जवल पक्षों का वो वहां पर बखान करते हैं। और जाहिर है कि इसकी मांग, जबरदस्त मांग वहां पर थी कि धर्म को का स्वरूप ऐसा होना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ अपने जो धर्म के जो अपने जो विभिन्न वर्ण और वर्गों में वर्णों में के प्रति जो हमारा व्यवहार था, इसकी झलक वहां पर नहीं मिलती है विवेकानंद के भाषण में। वो उसे एक सामाजिक संदर्भ देखते हैं, उसे एक धार्मिक संदर्भ नहीं देखते हैं, धर्म के स्वरूप को यहाँ पर चिन्हित करते हैं। तो जाहिर है कि ऐसे में एक छवि वहां से बननी शुरू हुई। और ठीक देखिए, उसके बाद जब 1857 के बाद जब ब्रिटिश शासन आया और महात्मा गांधी का उदय, तो महात्मा गांधी ने जिस धार्मिक छवि और जिस संतई का प्रदर्शन किया, जिसको उन्होंने अपना औजार, राजनीतिक औजार बनाया, यह उनको लगा कि ये ऐसा ही होने वाला, ये भारत का असल स्वरूप यह है, और भारत की एक छवि बनी। और उस आजादी के बाद जब प्रगति तत्व को जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में स्वीकार किया, और ये कहा कि जो हमारी जो भीतरी अव्यवस्थाएं हैं, भीतरी जो विद्वेष है, उस पर हम काबू पा लेंगे इस संविधान के माध्यम से। यह विश्वास उनको हो गया, उनको दिलाया गया, और तब जाकर के भारत की शासन व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास जगा था कि भारत का यह स्वभाव है, और भारत जो है सो बहुत एकोमोडेटिव, बहुत एडजस्टिव और किसी कट्टरता से बहुत ही दूर है। इस बीच में जो हिंदुत्व की राजनीति है, जिसकी मूल पूंजी कट्टरता है, और कट्टरता जब कभी होगी तो वो आपको चीजों को बांटेगी, अलग करेगी। और देखिए, कल्चर का अर्थ होता है मिलाना। अंग्रेजी में आप जानते हैं बहुत तरह के कल्चर होते हैं,
लेकिन संस्कार का अर्थ कल्चर में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन संस्कार का अर्थ अलगाना नहीं बिलगाना होता है। उसमें से अशुद्धि को निकालना ही संस्कार कहते हैं, लेकिन कल्चर में मिलाया जाता है। तो मिलने से संस्कृति बनती है। वह गंगा जमनी जो संस्कृति जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं, यह सिर्फ कुछ मुखसुख के लिए कही गई बात नहीं है, यह हमारी बुनावट में है, क्योंकि भारत की बसावट ही जत्थों में हुई है। अब आपका नाम शाह क्यों है, ये कहां से आया है, इसकी आज खोजबीन करने की क्या जरूरत है। रविन्द्रनाथ ने तब कहा था और तमाम लोगों ने कहा था कि हम में से कौन शक है, कौन हूण है, कौन द्रविड़ है, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है और गैर जरूरी भी है। भारत के संविधान में बाबा साहब ने कहा कि विभिन्न पहचान अपनी जगह, हमें इस समय में अपनी पहचान को सिर्फ भारतीय के रूप में देखना चाहिए और बटी हुई निष्ठा नहीं। यह नहीं कि हम पहले हिंदू हैं, पहले मुसलमान हैं, फिर भारतीय हैं, या पहले भारतीय हैं और फिर हिंदू हैं। ये पहले बाद का खेल नहीं, पहले भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। यानी कि बटी हुई निष्ठा नहीं होनी चाहिए। यह बटी हुई निष्ठा का ही मामला था कि जनता पार्टी, जिसके नेता जयप्रकाश आंदोलन के समय में जो पार्टी सत्ता में आई, यह बटी हुई निष्ठा का ही मामला था कि जनता पार्टी की सरकार गिर गई। आपको याद होगा कि दोहरी सदस्यता के नाम पर जनता पार्टी की सरकार गिरी थी, और भी बहुत सारे राजनीतिक कारण थे, लेकिन जो सामने कारण था ये दोहरी। और ये दोहरी सदस्यता क्या थी? आरएसएस की सदस्यता और जनता पार्टी की सदस्यता। चौधरी चरण सिंह वगैरह ने समय रहते इसको संभाल लिया था, पकड़ लिया था कि ये हमें कहाँ ले जाएंगे, इसलिए दोहरी सदस्यता का सवाल उन्होंने अपने अन्य राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए भी उठाया, और जाहिर है कि पार्टी टूट गई, इनको फिर कभी स्वीकार्यता मिली नहीं। लेकिन इस बीच में जब ये लौट के आए हैं, तो जो कट्टरवादी स्वरूप या दिखला रहे हैं वो टोटल अनप्रोडक्टिव है, काउंटर प्रोडक्टिव है, और उसका कोई हल नहीं है। ये जो है नहीं, ये उसको दिखाना चाहते हैं। अगर जिस कट्टरता की बात बोलते हैं, उस कट्टरता में वर्णाश्रम निहित है। ये दूसरों से क्या घृणा करेंगे अपने लोगों से जो घृणा करते हैं? ये दूसरों के प्रति क्या विद्वेष रखेंगे जो अपने लोगों के प्रति रखते हैं? और इतिहास बताता है कि इनको उन लोगों से कोई परहेज नहीं था जिनके हाथ में सत्ता, ताकत और पैसा था, चाहे वो मुगल शासक रहे हों या चाहे यहाँ के उच्च वर्ण के लोगों ने बड़ी जल्दी दोस्ती कर ली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस कट्टरता, देखिए कट्टर पंथ हमें अंततः कटोरा पंथ की तरफ ले जाता है। हम कटोरा लेकर, हम कट्टर भी हैं और कटोरा लेके भी चलते हैं। हमारा अंतर विरोध यहाँ पर है। चल